गाइस आज हम लोग मैथमेटिक्स में 2011 से 2021 का क्वेश्चन बैंक में क्षेत्रमिति से पूछा गया क्वेश्चन को देखेंगे। अतः ये क्वेश्चन नंबर 1 क्षेत्रमिति का है। यह प्रथम पारी 2021 में पूछा गया है। तो इसमें त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्षेत्रफल इसका बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है बेलन की ऊंचाई क्या होगा। तो हमें सबसे पहले दिया हुआ है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h, जिसमें इसका मान 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो 1760 बराबर 2πr/h 2 गुने 22/7, r का मान 14 और h। तो h यहाँ आएगा तो 1760 ये इधर बाटा में है तो इधर इसके साथ गुना में हो जाएगा। और ये क्या दो और गुना में है, ऊपर है तो ये नीचे इसके आ जाएगा। और 14 ये भी ऊपर है तो ये भी नीचे आ जाएगा। तो चलिए हम लोग कटाते हैं। तो 22 8 होता है 176, तो 88 ये हो जाएगा। फिर 88 880 ये हो जाएगा। फिर इसे कटाएंगे 2 से तो ये 40 हो जाएगा। फिर जो है यह 20 हो जाएगा। तो इस तरह से h का मान जो है 20 होता है। चलिए इसको हम कटा के बताते हैं ये कैसे हुआ है। टू पाई आर एच यानी बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ दिया हुआ था कितना 1760, यानी 2πr/h का मान 1760 हो गया। तो 2 गुने 22/7 गुने इसमें r दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर। तो 14 यहाँ पे लिख लेंगे, गुना में h बराबर 1760 हो जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा 1760 गुने, ये डिवाइड है तो ऊपर चला जाएगा गुना में 7/2 गुने 22 और गुना में 14। तो इससे कटाएंगे तो 22 7 154 होता है। 22 8 176, यानी ये हो जाएगा इसे डिवाइड करेंगे 1760। चलिए पहले 2 से इसको कटा लेते हैं। तो 2 से कर जाएगा 2 8 16, फिर 1 6 2 8 16, ये 0, यानी 2 से ये कट गया 880 मरतबे। तो 22 28 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा 80। तो 7 दूना 14 2 से यह 40, और फिर ये 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 20, यानी h का मान हो जाएगा आपको 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्या दिया हुआ था। हाँ, तो h का मान यहाँ 20 सेंटीमीटर हो गया। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है एवं इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो प्रथम पारी 2021 में यह पूछा गया है। चलिए इसको देखते हैं, जिसमें इसकी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी हुई है, इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है, यानी L बराबर, तिर्यक ऊंचाई को हम L मानते हैं, यानी L बराबर होता है r² प्लस में h²। तो r का मान दिया हुआ है 7 और h दिया हुआ है 14। तो L बराबर होता है r² प्लस h², यानी 7 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 14 का स्क्वायर 196। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 हाथ लगल 1, 9 4 13 14 और 1 1 2,
यानी 1565 इसका मान लगभग एल जो है 1565 आया। तो हमसे पूछ रहा है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो चलिए इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को देखते हैं। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, जिसमें पाई का मान होता है 3.14। तो 3.14, आर हमने निकाला था 7 और एल जिसका मान 1565 आया था, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 343.98 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह क्वेश्चन 2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। चलिए इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। तो सॉल्यूशन हम देखेंगे, इसका ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इससे हम लोग त्रिज्या को फाइंड करेंगे। तो बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो बेलन के आधार की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, यानी 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर 44। तो आर बराबर हो जाएगा 44 गुने 7/2 गुने 22, यानी 2 से 1 22 एक कर जाएगा, 22 दूना 44, 2 से 2 ये कर जाएगा, यानी आर का मान हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें ज्ञात करना है बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, यानी 2 गुने 22/7 गुने 7 और गुने में 24। तो 7 से 7 ये कट गया, तो 22 दूना 44, 44 में 24 से गुना करेंगे तो 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि ये क्षेत्रफल है तो हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, मीटर में रहता है तो मीटर स्क्वायर आता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि एक अर्धगोला का आयतन 18 पाई सेंटीमीटर क्यों है, तो इसकी त्रिज्या बताएं। तो ये क्वेश्चन आपको 2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो गोला का आयतन होता है, अर्धगोला का आयतन दिया हुआ है 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसका आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब का मान 18 पाई दिया हुआ है। तो यह पाई से पाई कट गया, तो 2 गुने आर क्यूब है बराबर 18। तो आर क्यूब यहाँ पर ये गुना में है, इधर बटा में आ जाएगा। तो यह 18 ऊपर है तो ये भी बाई में है, तो इधर चल जाएगा तो गुना में आ जाएगा। ये 2 ऊपर है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 से 9 ये काट देंगे तो 2 9 18। तो आर क्यू हो जाएगा 9 गुने 3, यानी आर क्यू का मान 27। तो आर का मान हो जाएगा 3 का क्यू चूंकि होता है 27, 3 3 9 गुने 3 3 को 3 बढ़ते को 3 निकल जाएगा। तो यानी आर का मान 3 सेंटीमीटर आंसर हो, यानी आर का मान जो है 3 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। इसमें आपको त्रिज्या पूछ रहा है, क्योंकि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है खिलौना वाला, जो कि लगभग 1 या 2 साल में हमेशा रिपीट होते रहता है। तो चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है एक खिलौने 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है वाले शंकु के आकार का है, जो इसी त्रिज्या वाले गोलार्ध के ऊपर है। खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का आयतन बताएं। तो इसमें ऊंचाई दिया हुआ है, त्रिज्या 3.5 है, टोटल ऊंचाई इसकी 15.5 दिया हुआ है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसमें होता है संपूर्ण पृष्ठ में आ जाएगा आपको अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, चूंकि गोला का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है, चूंकि यह अर्धगोला है तो इसलिए इसको जो है 4 पाई आर स्क्वायर होता है पूरे गोला का, तो इसको आधा करेंगे तो क्या 2 पाई आर स्क्वायर आएगा। और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। तो यानी यहाँ पर ये आ गया, जिसमें त्रिज्या आर को त्रिज्या बोलते हैं, एल को तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, और पाई का मान जो है 22/7 होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसको।
टोटल ऊंचाई 15 दिया हुआ था, तो जिसमें 3.5 को घटाएंगे तो यह आ जाएगा इंच का मान 12 सेंटीमीटर। तो एल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। तो एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो एल आर स्क्वायर का मान हो गया आर, एक मिनट, सॉरी गाइस, हमने इसको उल्टा लिख दिया है, यानी आर हो जाएगा 3.5 और एच हो जाएगा 12.5, हमने उल्टा लिख दिया है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो 12 का स्क्वायर 144 और 3.5 यानी इसका हो जाएगा 12.25। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 156.25 आएगा, यानी हमारे तिर्यक ऊंचाई जो आ जाएगी वो आ जाएगी 156.25। तो इसके वर्क पीस, खिलौने का संपूर्ण वर्क पीस को देखते हैं। तो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला हुआ था 2πr² प्लस πrl। चलिए इसको देखते हैं। तो इन दोनों में पाई आर हमारा कॉमन हो जाएगा, तो पाई आर कॉमन कर लेंगे तो इसमें का 2 और इसमें का आर बच गया, प्लस इसमें से एक दोनों कॉमन हो गया तो बचा एल। तो पाई का मान चूंकि 22/7 होता है और आर हम इसे कटाने के लिए 3.5 ना लेकर ये क्या होता है, ये करेंगे तो हो जाएगा 7.2, इसे गुना कर देंगे तो ये 7 के बराबर हो जाएगा। तो 7.2 लेते हैं तो इसका मान कितना होता है 3.5 होता है। चूंकि हम कटाने के लिए इजी वे में कटाने के लिए इसे हम 3.2 ना लेकर 7 लिए हैं, तो 7/2 का भी मान 3.5 ही होता है। चूंकि आसानी से कट जाए इसलिए हमने इसका मान 7.2 लिया है। इसे ब्रैकेट में हो जाएगा, फिर 2 आर का मान 7.2 प्लस 12.5 लेंगे तो ये कर जाएगा 7 से 7, ये कर जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 12.5। तो 11 गुने दोनों को जोड़ देंगे तो 19.5 और इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मान 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। हे गाइस, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज इसे शेयर करना और दोस्तों के पास, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसी तरह से पर डे आपको 5 क्वेश्चन हम जो है मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से देते रहेंगे। और हिंदी चल ही रहा है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद।